नमस्कार सभी को, स्वागत है। जैसा कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो आज भगवत गीता का 8वां अध्याय हम शुरू कर रहे हैं। उस पर 40-45 मिनट की विस्तृत चर्चा रहेगी। इस 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर किसे कहते हैं, ब्रह्म किसे कहते हैं, योग किसे कहते हैं, और तीनों मिलकर किस चीज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अक्षर ब्रह्म योग में जो चर्चा आएगी उसका बेसिक अगर हम समझे तो उसका मतलब है कि संसार ना हर पल नष्ट हो रहा है। थोड़ा 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 हम भी बूढ़े हो रहे हैं, है ना। चीजें भी पुरानी हो रही हैं। जो आज चीज नई करके खरीदी थी वो चीजें भी पुरानी हो रही हैं, विचार भी, सब कुछ पुराना हो रहा है। परंतु कोई एक चीज ऐसी है जो हर समय एक जैसी बनी हुई है। तो हमने बहुत पहले चर्चा की थी ना, काल, समय, वो वैसा का वैसा ही है। दिशाएं वो वैसी की वैसी हैं। आत्मा वो वैसी की वैसी ही है। और मन, ध्यान से समझना, मन भी वैसा का वैसा ही रहता है, बस उनके अंदर रिफ्लेक्शन बदल जाते हैं। और परमात्मा, तर्क संग्रह एक बहुत प्यारी पुस्तक है जिसमें हमें सिखाया जाता है कि सृष्टि में जो लगातार चले आ रहे कुछ पदार्थ हैं, कुछ द्रव्य हैं, कुछ गुण हैं, है ना। पदार्थ अर्थात जैसे 5 तत्व हैं, इसी तरह इनको मिलाते हुए 7 पदार्थ हैं। फिर इन्हीं 5 तत्वों के 5 सूक्ष्म भूत हैं। अब थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। जैसे 5 तत्व तो हम सीख रहे हैं ना, 5 तत्व याद हो गए। तो भगवत गीता में कितने पदार्थों से सृष्टि का निर्माण माना है? 8। कितने? 8 से माना है। 5 तत्व तो है ही है, वो हम जानते हैं इसलिए उन पर चर्चा नहीं कर रहे। 3 और कौन कौन से थे? हाँ, आ गई उषा जी आवाज। लिप रीडिंग हो जाती है ना, मन बुद्धि अहंकार। इसलिए ये चीजें याद रखनी जरूरी है, क्योंकि जो ऋषियों ने खोज की है, जो कृष्ण जैसे योगी ने खोज की है, और अकेले कृष्ण जैसी योगी की ही नहीं, बहुत सारे योगियों ने रिसर्च की है। उस रिसर्च का सदुपयोग करते हुए हमारी अपनी रिसर्च का समय बचाने के लिए उन्होंने फिर शब्दों में बांटा। वैसे हमारा अपना आध्यात्म का अनुभव अलग रहेगा, मेरा अलग रहेगा, जिसकी जितनी उम्र, जिसका जितना प्रभाव, वैसा ही उसका अनुभव रहेगा। तो इसमें पूरे अध्याय में बस देखने में लग रहा है कि हम परमात्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। परंतु यहाँ इशारा है कि मृत्यु के समय सभी, है ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। ये दोहा याद है? इसी दोहे का पूर्ण विस्तृत चर्चा है। ये 8वें अध्याय को ये दोहा बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। हमें जब पीछे से समय की मार पड़ती है ना, तब हमें सब कुछ याद आ जाता है, सब कुछ। आज हम आध्यात्म की चर्चा नहीं कर रहे, फिर हमारे अंदर ऐसा अध्यात्म पैदा होता है जब चोट लगती है टाइम की। क्लियर है ना। तो इस अध्याय में बस वही रिक्वेस्ट है कि भाई तुम दुख के समय परमात्मा का चिंतन, भजन, मनन, फिर हम दुख में होते हैं तो बोल देते हैं बड़ी बड़ी बातें कि हम भंडारा करवाएंगे, है ना, हम सप्ताह करवाएंगे, हम कथा करवाएंगे, फलाना करवाएंगे, ढिमकाना करवाएंगे, हम भंडारा, सारी चीजें करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा है परमात्मा तो हर समय, दुख दुख में नहीं, हर समय जब हम उसे जीते रहेंगे तब हम भगवत गीता के 8वें अध्याय को समझेंगे। वो किसी पर्टिकुलर समय, अवस्था, बीमारी में याद करने वाली चीज नहीं है। वो तो पूरे समय को, है ना, पूरे जीवन को जागरूकता से जीने की एक कला सिखाएगा ये 8वां अध्याय। अब आप सोच के देखो, क्या हम इस श्लोक की बात को सच तो नहीं कर रहे?
हमने कितनी बार जागरूकता से आज का दिन बिताया, कितना भरोसा रखा आज के दिन पर कि चलो परमात्मा है, जैसा है ठीक है, स्वीकार है। और अंतिम पल, अंतिम बात, कितनी देर हमने परमात्मा का स्मरण रखा। छोटा सा मौका मिलता है बातें करने का, अपने पूरे जीवन को उधेड़ के रख लेते हैं। ऐसा ही होता है ना, किसी से कोई थोड़ी सी बात छिड़ी नहीं, हम अपने पूरे आगा पीछा सब याद करके और रोने धोने लगते हैं, सुनाने नहीं, क्या करने लगते हैं। हाँ, मैं इन सारे शब्दों को इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को झकझोर सकूं। हम व्यर्थ की चर्चाओं से बचें। जब हम बोलेंगे ना कि हाँ हम रोते धोते हैं, भले ही खुशी में एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, परंतु उसे रोना धोना ही बोला जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ व्यर्थ है। और जो व्यर्थ है, क्या डिस्कशन करना। जीवन का आधार तो मिला हुआ है ना, मगन रहो। तीन बताओ कौन सा मिला हुआ है हमें होमवर्क। तीन चीज थी ना, हमने प्रैक्टिस की थी। और समय याद रखो, हर दीवार पे चप्पे चप्पे पे लिख दो, है ना। चुप, चुप रहना है ना, यही था। दूसरा, एकांत में रहना है, अकेले रहना है। और तीसरा, होश में रहना है। ये प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जब जब हम समूह में जाएंगे, चर्चाएं छिड़ेंगी, चाहे लोग हमसे संतोष जी आध्यात्मिक ज्ञान ही प्राप्त करना क्यों न चाहें। चर्चा में तो हम उतर गए ना, अब चर्चा में हम उतर गए तो हम उससे और गहरे नहीं जाने वाले, और ये भी नहीं पता कि सामने सुनने वाले में कितना सामर्थ्य है। तो हम में आध्यात्मिक ऋषि मुनि क्या करते हैं, अकेले में ही इस रहना पसंद करते हैं। कुछ ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बचाना चाहते हैं, वो समूह में बोलना पसंद करते हैं। क्यों? कि समूह 20 लोगों का समूह है, उनमें से कोई एक तो होगा जिसके लिए उनके शब्दों का पूरा अर्थ निकलेगा, उनके बोले गए शब्द सार्थक होंगे। इसलिए वो बहुत कम बोलते हैं, और बोलते भी हैं तो सीधा सीधा बोलते हैं। कई बार तो लगता है कि आज गुरु जी का मूड खराब है, क्योंकि वो हमें संतुष्ट करने के लिए नहीं बोलते, वो सत्य के लिए बोलते हैं। तो आइए आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहला शब्द, अक्षरम ब्रह्म परमम। इस अध्याय का एक छोटा सा कोट याद रखना है आपको, अक्षरम ब्रह्म परमम। ये जो अक्षर है, जो कभी नष्ट नहीं होता, वही परम, परम पिता परमात्मा है, वही ब्रह्म है। अब आपकी ऊपर छोड़ दिया कि भैया पता करो कौन सी चीज है जो नष्ट नहीं होती। तो भैया आत्मा हम जानते नहीं, बाकी सारी चीजें नष्ट हो रही है ना। हर चीज नष्ट हो रही है, अपने कल वाले रूप में नहीं है, अपने नए रूप में है। ठीक है। और जो नया रूप है वो कल भी दूसरा होगा। तो हर चीज नष्ट हो रही है, परंतु जो नष्ट नहीं हो रही है वो ब्रह्म, परम पिता परमात्मा या ब्रह्म कहलाता है। जैसे संसार में क्या नहीं बदल रहा, शरीर नहीं बदल रहा, शरीर बदल रहा है ना। क्या विचार नहीं बदल रहे, क्या भावनाएं नहीं बदल रही हर पल, किसी व्यक्ति के लिए अलग, किसी वस्तु के लिए अलग, किसी स्थान के लिए अलग, है ना। ये रिश्ते नाते संबंध नहीं बदल रहे। कभी इतना लगाव आ जाता है, कभी विक्षोभ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी शिकायतों से भर जाते हैं, कभी प्रेम से भर जाते हैं। हर चीज तो बदल रही है। तो ये कैसे पता चल रहा है? जिसको पता चल रहा है ना, वो नहीं बदल रहा है। अगर वो भी बदल रहा होता तो उसे ये बात याद नहीं रहती। आपको अपना पास्ट याद रहता है ना, अवचेतन मन में चीजें रह जाती हैं। जिसको याद रहता है, जो ये देख रहा है कि ये सारी चीजें बदल रही हैं, वो है कोई ना कोई।
वो दिमाग नहीं है। दिमाग तो बहुत सारी चीजों को पहले भूल चुका है। आपको तो याद भी नहीं होगा, बहुत सारी अरबों घटनाएं ऐसी हैं जो हमारे जीवन में घटी हैं और हमें याद भी नहीं है। आज के पूरे जीवन, पूरे दिन को याद करेंगे तो क्या पूरे दिन की घटनाएं हमें याद होंगी? नहीं। क्योंकि शरीर की जिम्मेदारी नहीं है। शरीर का काम तो जस्ट स्टोर होना है, कान नाक ये सबको व्यवस्थित रखना काम है बस। ये हाड़ मांस का पुतला है ये शरीर। तो इसके अंदर जो चेतना है, जो सारी चीजों को बायोडाटा इकट्ठे कर रही है ना, मदरबोर्ड है वो, उसको क्या कहा जाएगा? जब बचपन था तब भी हम सृष्टि को देख रहे थे, यंग थे तब भी देख रहे थे, और आज बूढ़े भी हो चले तो भी देख रहे हैं। तो जो बचपन में भी देख रहा था ना, शरीर तो बचपन में भी था, शरीर जवान भी हुआ, शरीर बूढ़ा भी हो रहा है, परंतु जो देखने वाला है तीनों परिस्थितियों में मौजूद था। भगवत गीता में इशारा है, जो परिस्थिति में मौजूद था उसकी खोज ही ब्रह्म की खोज के बराबर है। एक बार आप उसे खोज लो, जो था या है तीनों कालों में सब जगह बराबर रहा है। ठीक है। अब इसको थोड़ा और ऐसे समझ लेते हैं, जैसे टाइम है, टाइम कभी खत्म होगा? नहीं होगा। दिशाएं कभी खत्म होंगी? नहीं होंगी, है ना। ऐसे ही जिसमें काल खत्म नहीं हो, जो सभी कालों में बनी रहे, वो चेतना, उसको आत्मा कहा है। जो सभी दिशाओं की तरह बिल्कुल स्थिर रहे, वो है आत्मा, चेतना। उस चेतना की खोज करने के लिए 8वें अध्याय में इशारा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। समुद्र के किनारे गए हम सभी? कौन कौन है जो नहीं गया मेरे जैसा? सभी ने समुद्र की लहरें देखी हैं। जब एक लहर उठ रही थी तो दूसरी लहर जो जा रही है इधर से, एक उठ रही है ना, समुद्र के किनारे से वापस जा रही है समुद्र की तरफ, और एक समुद्र की तरफ से आ रही है। तो जो जा रही है समुद्र की लहर, जो मिटने वाली है, उसने आने वाली लहर से पूछा, बोले यार मेरी तो मृत्यु नजदीक आ गई है ना। बोले मैं तो मिट जाऊंगी। बोले तू पागल है, तू वापस समुद्र में जा रही है, तो फिर दोबारा इसमें उठ जाएगी। वापस आने लगी तो उसे डर लगा कि अब तो मैं मिट जाऊंगी। गति तो उसकी भी वही होने वाली है ना। तो इस किनारे पर सन्यासी बैठा हुआ या कोई मौनी या कोई ध्यानी बैठा हुआ देख रहा था कि एक लहर दूसरी लहर को डरा रही है कि तू मर जाएगी। दूसरी लहर उसी डर को कैरी कर रही है कि तू भी मर जाएगी। परंतु सत्य क्या है? सत्य, लहरों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। लहरें क्या है? समुद्र है। बस कुछ समय के लिए हम उससे अलग क्या हुए, हमने अपने आप को ही सब कुछ समझ लिया। हम उस अनंत शक्ति से जुड़े हुए हैं, उसी से हमारी ऊर्जा चल रही है, उसी से हमारी गति है। कुछ समय के लिए लहर की तरह, जैसे लहर, चलो 20 सेकंड की ही लहर है, 20 सेकंड तो है ना। ऐसे ही ये जीवन चलो मिल गया 100 साल के लिए, तो 100 साल 20 सेकंड में के बराबर ही है। कितने सालों से ये सृष्टि चली आ रही है। अगर हम अपने जन्म गिने, अरबों जन्म हमारे बीत चुके हैं। तो क्लियर हो रहा है ना 8वां अध्याय क्या कह रहा है? कि मनुष्य ने अपने आप को लहर की तरह भ्रम में डाल लिया है। वो भूल गया है कि तू समुद्र का हिस्सा है, और यहीं से बार बार उठ रही है, बार बार घमंड हो रहा है कि तू है सब कुछ। फिर जब लौटने को होती है, जब हम बूढ़े होते हैं और मृत्यु के नजदीक जाते हैं, तब डरते हैं, हाय रे मेरा तो जीवन व्यर्थ चला गया, या ये तो जाएगा। करते रहो मकान दुकान ये खड़े बड़े। जैसे नजदीक पहुंचते हैं मृत्यु के, तब एक भय समा जाता है शरीर में। फिर आती हुई लहर कहती है, फिर भगवत गीता कोई ज्ञानी सुना जाता है कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। और पहली तो गई ना आत्मा, रेली तो गई ना आत्मा। आत्मा को मिट्टी में तो हमने मिला ही दिया ना, उसका इतना समय तो व्यर्थ कर ही दिया ना। और आत्मा पर संस्कार तो छप गए ना, बेवकूफी के, व्यर्थ के, दुख के।
किस चीज के लिए हमें होना है? समुद्र की जिम्मेदारी है, वो अपने आप लहरों को उठाता रहेगा। देने दो, उसने हमें जीवन दे दिया, अच्छी बात है, कोई शिकायत नहीं। वो जीवन ले लेगा तो भी कोई शिकायत नहीं। हम बस, समुद्र उठा रहा है लहर को, लहर लहरा के उठी और लहर लहरा के समा गई। क्या हमारा दिन ऐसा जा रहा है? नहीं जा रहा। हमारी तो लहर ऐसे खो गई है जैसे बंद नाले का पानी। बदबू उठने लगी है विचारों में, शरीर में, मतलब चारों तरफ से मार काट मची हुई है। टेंशन है, ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये सारी चीजें तो यही है। अब यहाँ समझना है अगली लाइन जो आ रही है, अंत काले चमामे व स्मरण। उधर बता दिया कि जब तुम जन्म लेते हो, तुम युवावस्था में हो, तुम सुख में हो, तुम मुझे याद नहीं कर रहे हो, ठीक है ना? परंतु जब तुम्हारा मृत्यु का समय आता है, 8वां अध्याय कह रहा है, तब तुम मेरा बहुत बढ़िया स्मरण करते हो। उस समय में देखो, घर में अलग से बैठ जाएंगे सास बन के या बड़े बूढ़े बन के या अधिकारी बन के, और फिर जो एक हाथ में माला चल रही है, दूसरे हाथ में वो दूध निकला जा रहा है, रख के आ गई है, यही चल रहा होता है ना? या मैं रख के आ गई हूँ, दूध माला चल रही है, छोड़ो बीच में, और उठ के भाग लिए। इस कमरे से उस कमरे दौड़ लगा रहे हैं, इसी साम्राज्य में उलझे हुए हैं। तब कहा है अंत काले मामेव स्मरण, है ना? अंतिम समय में मुझको स्मरण करता है, वो मुझे प्राप्त करने की इच्छा करता है अंतिम समय में। जब तक आत्मा पर इतने अनर्थ के संस्कार पड़ चुके होते हैं कि खुद ही नहीं पहुंच पाता। लोग सोचते हैं पूरी जिंदगी चाहे जैसे जियो, मृत्यु के समय राम राम बोल दो। क्या ये संभव है? अब यह ध्यान से समझिए। मैंने पूरे दिन, आप कभी ट्रेन में गए हैं या फ्लाइट में भी गए हैं, तो क्या होता है अगर आपका पूरा दिन यात्रा में रहा हो और आप लेटते हैं, तो क्या होता है? जो ट्रेन में सफर करके आया 5 घंटे, उसे ट्रेन की ही मेमोरी गूंजती है। उसे लगता है आंख बंद करते ही, चाहे 10 सेकंड के लिए ही लगे, उसे लगता है कि अभी भी ट्रेन में सवार है। जो फ्लाइट में होके आया है, जो एयरपोर्ट पर घूम के आया है, जो बस में घूमा है, उसे यही लग रहा होता है, टिकट लेने देने तक की आवाज आती है। ऐसे ही जिसका जीवन पूरा व्यर्थ में गया है, वो अंतिम क्षण में क्या करेगा? वो व्यर्थ का ही स्मरण करेगा। अब उसके अंदर कोई मेमोरी नहीं है कि वो परमात्मा का स्मरण कर ले। इसलिए बिल्कुल इस भ्रम को छोड़ दीजिए कि जब समय आएगा तो भगवान का भजन भी कर लेंगे। अंतिम क्षण में भी उसी तरह का रोना रोएगा कि मैं तुझे नहीं देके जाऊंगा, मैं सारी प्रॉपर्टी उसे दूंगा, कि मेरे बच्चों ने छीन ली, मेरे को तो बाहर निकाल दिया, मैंने पूरी जिंदगी कमाया। जो आपने हमने पूरे जीवन किया है ना, अंतिम क्षण में कोई परमात्मा याद आने वाला नहीं है। ये भ्रम बिल्कुल निकाल दीजिए मन से। अंतिम क्षण में भी वही तिकड़म लगेगा हमारे दिमाग में। हम छोड़ना भी चाहेंगे ना, तो भी भगवान ऐसे भाला लेके खड़ा होगा ना, सोचेगा आप यही। तो क्लियर हो रहा है? बिल्कुल सिंपल से भगवत गीता का इशारा हमारे मस्तिष्क को बिल्कुल साफ करना है, छानना है। एक व्यक्ति था, उसने तोता पाल लिया। एक छोटी सी कहानी है ना। और रोज राम राम बोलना, रोज राम राम बुलवाता उससे। सुबह उठते ही कोई व्यक्ति चौराहे से निकल रहा है, उसके गेट के आगे से राम राम जी, कोई आया राम राम जी, कोई बैठा हुआ है जाने लगा राम राम जी, कोई घर में घुस रहा है आ रहा है, जो भी करता था। एक दिन बिल्ली आई। आप समझना, सबको राम राम कह रहा है, घर के मालिक को, घर की नौकरानी को, घर में आने वाले को, घर में जाने वाले को। गली में भी किसी के पैरों की आवाज आ जा रही है, वो राम राम कह रहा है। एक दिन अचानक से बिल्ली सामने आ गई, भूल गया राम राम, सीधा चिल्लाने लगा बिल्ली बिल्ली बिल्ली। कहाँ गई उसकी रटने वाली विद्या? अब कहाँ गया उसका राम राम? तो हमारा जो भगवान का भजन है ना, इस तोते की तरह है। जैसे ही थोड़ी सी परेशानी आई, वैसे ही बचाओ बचाओ निकलने लगती है। बाकी टाइम बड़े आनंद में रहते हैं, बड़े शांत रहते हैं,
घर में एक छोटी सी घटना घट जाने तो बिल्ली बन जाती है, और फिर हमारा भगवान भजन शांति और ज्ञान ध्यान सब रखा रह जाता है। फिर जो बचाओ बचाओ का चीत्कार गूंजती है ना जीवन में, किसी ने कुछ थोड़ा सा कह दिया हम परेशान हो जाते हैं। तो इसको छोटा सा इस तरह से कहेंगे कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा अधार्मिकता भरी हुई है। हमारी जो धार्मिकता है ना, वो सिर्फ बाहर की है। दिल में थोड़ी सी उदासी क्या ओढ़ ली, आंखें रोना शुरू कर देती हैं, चेहरा बिल्कुल आलू जैसा हो जाता है ना, बुझा हुआ उतरा हुआ। तो अभी हमें 8वां अध्याय वो क्या कह रहा है हमसे, कि अपनी ऊपरी आध्यात्मिकता को त्याग दो, लहरों की तरह डरना बंद करो, बुढ़ापे का वेट मत करो। जो है अभी है, और कौन है जिसकी खोज में हम निकल रहे हैं, बोले हम उसकी खोज में हैं जो बचपन में भी था, जो अभी भी है, और जो आगे भी रहेगा, जो सब कुछ याद रख रहा है ना, उसको पकड़ो। वो कौन है जो बचपन में भी बचपन की घटनाएं याद रख रहा है, तब उस खोज में निकलेंगे। फिर आगे आया है कैसे बचेंगे फिर हम इससे। भाई ठीक है, आपने बता दिया कि हमारे अंदर ऊपर की अधार्मिकता है ना, तो अब इसे कैसे उतारें इस झूठ को। और आप आपके नहीं, मेरे लिए भी ये नियम सबके लिए लागू हो रहे हैं। कभी ना कभी हम ऊपरी अधार्मिक हो जाते हैं, भले ही कुछ देर के लिए धार्मिक रहते हो, कभी कभी अधार्मिक हो ही जाते हैं। आध्यात्मिक लोग भी सभी हो रहे हैं। तो बोला कि क्या करें, तब आया है निरंतर स्मरण करना। ये भगवत गीता से उठा है, जिसको हमने नाम जप दे दिया है, जिसको हमने पाठ दे दिया है, जिसको हमने याद रखना क्या बोलते हैं, समायक नाम दे दिया है। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, जिसको हमने गीता पाठ नाम दे दिया है। लोग रामायण ग्रंथ को लिए बैठे रहते हैं। लोग, मैंने देखा है, हम गांव में जब जयपुर रहता था मैं, तो थोड़ी सी पानी की किल्लत थी, तो माता जी सुबह ही सुबह बाइक पर 2 20 20 लीटर की चरिया रख के भेज देती, जाओ मंदिर से भर के लाओ। मंदिर पर जाता था मैं, सुबह 4 बजे से लोगों को देखता था जो भीड़ लगी हुई है, और पूरी हनुमान चालीसा और ये सारी ग्रंथों को रट के खड़े होके जा रहे हैं। पूछ के रख दिया। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में सब जगह यही हाल है। यही है ना। यहां से निकलने के बाद फिर हम छूट मिल गई। अभी पास बनवा के लाए ना 20 मिनट, मत्था टेक के, तो पास बन गया है। तो यहाँ से ये निरंतर स्मरण करना, भगवत गीता ने ये नहीं कहा था कि तुम जाके ये पाठ और ये सारी चीजें करने लग जाना। निरंतर स्मरण करने का मतलब था तुम कौन हो ये याद रखना, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है ये याद रखनी है। ये याद रखना है कि करने वाला कोई और है, मुझे होश में रहना है। मेरे लिए, इस शरीर के लिए हार्मोन्स बनाए थे, इस शरीर के लिए भाव बनाए थे, हमने उनको हथियार बना लिया। 2 मिनट में आंखों से टेसू से बहने लग जाते हैं, डर डर डर, कोई मतलब नहीं है। अब पता नहीं 5 मिनट बाद फिर एनर्जी आ जाती है, ऐसा लगता है पूरा ज्ञान मिल गया, रोते ही रिलैक्स हो गए। और फिर आ जाने दो किसी को, अभी मेरे आंसू निकल रहे थे, अब सामने वाले को बढ़िया ज्ञान पेलते हैं फिर हम। अपने टाइम पे वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, अलमारी के किस कोने में चला जाता है। कोई बात नहीं, सिंपल है। भगवत गीता हमें भागने की नहीं, जागने की सलाह दे रही है। अब कीवर्ड्स में मैंने बांटा है, उसे समझेंगे। भगवत गीता क्या सलाह दे रही है, किसी भी चीज से भागो मत, जाग जाओ। वो करने की भी नहीं कह रही है, क्या कह रही है, जाग जाओ। बस उसे होते हुए देखो। कोई बिछड़ रहा है तो बस बिछुड़ते देखो, कोई मिल रहा है मिलते देखो, कोई दुर्घटना घट रही है उसे घटने दो, क्योंकि वो दुर्घटना सामने वाले के लिए है, हमारे लिए सिर्फ घटना है। हमारे लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं है। हमें पता है कि जो भी घट रहा है वो प्रकृति का नियम है, सत्य है, अटल है, वो घटेगा। तो हम इस अच्छे बुरे से बाहर निकल जाते हैं। तो क्या करना है, भगवत गीता का इशारा क्या है 8वें अध्याय का, भागो मत, बोलो खुल के, जागो। कैसे जागे फिर, ध्यान संसार का छोड़ना नहीं है, ध्यान से समझना।
जागना, ध्यान एक ही बात है ना। ध्यान रखो, जागे रहो, होश में रहो, ये एक दूसरे के पर्यायवाची है आध्यात्मिक संसार में। काम करते हुए भी भीतर साक्षी बने रहो, है ना। तुम जो भी कर रहे हो, अनम्यूट करके हरनीत जी। अब मान लो आप जो भी कर रहे हो इस जीवन में, जो भी कर रहे हो, आप अगर यहाँ भी बैठे हो ना, तो यहाँ बस होश में बैठे रहो, देखते रहो आपके कान क्या शब्द सुनते हैं, आपकी आंखें क्या चेहरे देखती हैं, आपके शरीर के चारों तरफ क्या घटनाएं घटती हैं। सब चीजें घट रही हैं। जिन पर ध्यान चला जा रहा है आपको लग रहा है कि आप घटा रहे हो, जिन पर ध्यान नहीं जा रहा वो भी घट जा रही है ना। आपको पता है कि पंखा चल रहा है, तो कौन सी हवा को हम तक भेज रहा है। हम देख रहे हैं वृक्ष हिल रहे हैं, आंधियां कहीं चल रही होंगी, सारी सृष्टि अपनी गति में भ्रमण कर रही है। तो आगे है, बोलते हुए भी जागो, चलते हुए भी जागो, खाते हुए भी जागो, सोते हुए भी जागो, बस होश में रहो। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, सोते हुए जागो मतलब आपका शरीर विश्राम करे पर आपकी चेतना बिल्कुल तटस्थ रहे। और जैसे ही सपना आया आप कहोगे सो जा चुपचाप, आप तटस्थ होगे तो। और नहीं तो सुबह उठोगे कि फलाने ने ऐसा कैसे कर दिया। सपना ही दुखी कर देगा हमें, और हमें पता है कि सपना था, और दिमाग फिर भी बन रहता है। कोई किसी को 150 रुपए मिल गए ना, सुबह देखो उसे कितना दुख होता है, अरे बड़ी मुश्किल से एक गड्डी हाथ लगी थी, कहाँ गई। या सपने में आपने कुछ नुकसान देख लिया, या सपने में आपने अपने मन के मुताबिक कोई कार्य कर लिया, फिर देखो ऐसे उछलते घूमते हैं। यहाँ सोते समय जागो, ये इशारा है कि जब आप जागरूकता पूर्वक शरीर को विश्राम दोगे, तो आप भले ही शरीर निद्रा में चला गया है, पर आपकी चेतना इतनी जागी हुई होगी कि सूक्ष्म मन ने अगर किसी सृष्टि का निर्माण किया, किसी दृश्य का निर्माण किया, तो चेतना मुस्कुरा के कहेगी सो जा चुपचाप, दूसरी तरफ करवट लेके। आप जग जाओगे, पल में ही जग जाओगे, और आपको पता होगा ये सब व्यर्थ सा है, और आपको जग जाएंगे। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा होता है तो मुझे बताइए जरूर। हम्म। किसी के साथ ऐसा हुआ है कि बीच सपने में नींद टूटी हो, आपको याद आ गया हो ये सपना है। सर स्मरण करो। अक्सर होता है ऐसे होता है। कि नींद खुल जाती है, या बड़े चैन से भी सो रहे हैं तो भी उठते हैं तो लगता है हाँ आज कितनी अच्छी नींद आई। तो कौन बताता है? ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, पर मेरा प्रश्न था कि बीच में याद आ जाए, सपना शुरू हुआ और आप बैठे हुए हो पहले ही पहरेदार बन के, सो के ये सपना है, बेकार है, ये बातें मत कर, सोने दे। उस समय तक त्राटक करते हुए हुई थी ऐसे मेरे नहीं साथ एक होता, घटना। ऐसे नहीं हम्म, होता कि भाई हम्म, ना बीच में से आया कि सोने दे, ऐसा नहीं होता। हम्म। अभी अब तक सोने ऐसा दे, नहीं। हाँ सोने देने का, जब हमें सपना आएगा ना, इसी को कह रहे हैं सोने में जागरूकता। एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक लड़का मेरे आपके जैसा ही, सबके जैसा ही, और गया गुरु जी को, भाई गुरु जी ध्यान सीखना है, क्या करूं मैं। बोला कुछ मत कर, जब खाना खाए तो मस्त खाना खा, जब सोए तो मस्त सो, जब पिक्चर देखे तो मस्त पिक्चर देख। बोले गुरु जी ये क्या बात हुई, ये कोई ध्यान की विधि है। बोले हाँ, जब हम खाना खाते हैं ना, तो 36 कामों में उलझे रहते हैं, होते नहीं है हम खाने में। तो छोटे से इशारे में कर दिया उसने इशारा, हाँ अनम्यूट करेंगे। मेरे साथ भी होता है, तो जब मेरे साथ तो खाना ऐसे भी खाओ। हुआ है कि मतलब जैसे बीच में टूटा सपना कि ये वहीं तो से शुरू सपना किया। था, पानी पिया और मैं मतलब वापस दोबारा सोई, तो वहीं से कंटिन्यू होता है। हाँ, ये अब इसका भी एक आधार है। होता है, होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, जो मैं जिनकी चेतना को समझा है, ये होता है क्योंकि हम उस सपने से इतने ज्यादा गहरे में जुड़ जाता है हमारा अवचेतन मन, आ, कि वो वहीं से शुरू करता है। हम जगे थे, ध्यान से समझना, जब हमारे मस्तिष्क में वो रियल हो जाता है ना,
तो हमारा पानी पीना व्यर्थ हो गया। अब हमने पानी तो पिया है, पर मन की गहराई में वो तंद्रा बनी हुई थी। आपके मुख को प्यास लगी, पेट को प्यास लगी, इसलिए आपने पानी पिया, पर उस चेतना में होश नहीं था। चेतना अभी भी बेहोशी थी। वो आपकी मसल मेमोरी थी कि आप चाहे फ्रिज तक चले गए, किचन तक चले गए, पानी उठाया पी लिया, ये मसल मेमोरी कर रही है। मसल मेमोरी को प्यास लगी, उसने पानी पी लिया है, पर एक्चुअल अवचेतन मन तो बेहोश पड़ा था। बेहोश पड़ा था जैसे ही आपने उसे शरीर दिया। ध्यान से समझना, जैसे ही हमने उसे शरीर सौंपा, उसने वहीं से रगड़ना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें बेहोशी के कारण है। होश में सिर्फ ये होगा कि कई बार जब मैं त्राटक की प्रैक्टिस के बाद सब सोता था तो एकदम से सो जाता था। सुबह 4:30-5 बजे जैसे भी नींद खुलती थी, तो उसके बाद एक सपना आया हल्का सा, बोले कि चल रहे गांव चलना है। इतना ही शब्द सुना था मैंने दोस्त के मुख से सपने में। मैं बोला कि कोई मतलब ही नहीं है, आज तो तारीख ही है। ध्यान से समझना, अंदर ही अवचेतन मन चेतन मन दोनों बात कर रहे हैं। बोले आज की तो तारीख है, जून में तेरी छुट्टियां होती है, इसका मतलब तू सपना देख रहा है। और आंखें खोली, दूसरी साइड करवट लिया, फिर गहरी नींद में। आपका अवचेतन मन इतना तटस्थ हो जाता है कि आपका शरीर पड़ा सो रहा होता है, सपने सापने कुछ समय नहीं देता वो। तो इसलिए जागरूक होना है। तो उस लड़के की या किसी उस व्यक्ति की तरह इशारा समझो। हमारा भी यही प्रश्न है कि ध्यान ध्यान। तो वो सन्यासी वाला आंसर याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो भी कर रहे हो उस टाइम सिर्फ वही करो, यही ध्यान है। क्लियर है? तो अभी हम 3 प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बार बार याद दिलाता हूं, चुप रहो। दूसरा, अकेले बैठो, जो एकांत और होश। है ना? तीसरा है होश में बैठो। ऐसा नहीं अकेले बैठते हो लगी नींद आने, है ना, किनारे लगे, वो चलेगा। नींद भी आ रही है ना, चलेगा। मेरी तरफ से 100% छूट है। व्यर्थ बोलने से तो बच रहे हैं ना, व्यर्थ सोचने से भी बच रहे हैं। अब नींद के एक सपने के चक्कर में होश में 36 विचार ले आए हैं, ज्यादा बुरा है ना? क्लियर है कि नहीं? तो याद रखना, ध्यान का पहला रिजल्ट है नींद। जब आप मेडिटेशन करना प्रारंभ करोगे, तब से आपके शरीर को रिलैक्स मिलना शुरू हो जाएगा, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। फिर आपने लगातार प्रैक्टिस की 6 महीने साल भर, उसके बाद दूसरा जो वो आएगा तल, वो आएगा होश। और जब लंबी यात्रा हो जाएगी ध्यान की, फिर वो अवस्था आएगी चेतना, चेतन अवस्था। ये जस्ट ऐसे है कि एक व्यक्ति समुद्र के किनारे घूमने गया, कहा कितनी मंद हवा चल रही है, कितना अच्छा मौसम है, और आ गया टहल के। आनंद लिया ना उसने समुद्र के किनारे का? लिया कि नहीं? परंतु अब जो लगातार मेडिटेशन कर रहा है, अब एक व्यक्ति इतना समझदार है कि वो समुद्र के किनारे गया, अचानक से उसे याद आया कि थोड़ा तैर लेता हूं। आया तो हुई मैं, उसने तैरा और खूब डुबकियां लगाई और आराम से आया। और उसने किनारे का भी आनंद लिया और समुद्र के जल का भी आनंद लिया। ये मेडिटेशन की दूसरी स्टेज है। जब आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो इतना होश रहने लगता है आपको कि अपना तो आनंद आपका भंग नहीं होता, आपसे दूसरा आनंद भी ले लेते हैं। मैं आपके साथ बैठ गया, आप मेरे साथ बैठ गए, आप भी आनंदित हो जाओगे। अब अंतिम स्टेज तीसरी, जहां हम हर समय आनंद में रहते हैं। एक व्यक्ति गया, कुछ देर टहला, फिर उसके मन में आया कि समुद्र में डुबकी लगा लेते हैं। उसने बढ़िया स्कूबा जो पानी में सांस लेने वाली थी साथ लाया था, पकड़ के मुंह में दबा के और पानी में उतर गया। बढ़िया 1-2 घंटे समुद्र की तलहटी में जीवों को तैरते हुए देखा, वनस्पति को खिलते हुए देखा, परमात्मा की बनाई सृष्टि का पूरा आनंद लिया, फिर घर आ गया। ये है हर समय होश में रहने वाला व्यक्ति, हर पल का पूरा आनंद लेता है। समुद्र के किनारे का भी, समुद्र में स्नान का भी, और समुद्री सृष्टि का भी आनंद लिया। तो हमें देखना है कि अपनी जागरूकता को धीरे 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 बढ़ाते चलेंगे।
एक समय आएगा कि बढ़िया नींद आएगी, पड़े रहोगे, मन कहेगा, अहंकार कहेगा कुछ कर ले, जीवन व्यर्थ चला गया, 10 घंटे से पड़ा हुआ है, तो आप मस्त पड़े रहना, उठ मत जाना। ठीक है। पड़े रहने का मतलब जब कुछ नहीं करना हो सामाजिक दायित्व तो तब पड़े रहना। कुछ अलग से काम मत ढूंढ लेना, किचन के, दूसरे कमरे के, पहली मंजिल के, तीसरी मंजिल के, बाजार के, फलाने को क्या भेजना है, इसमें मत पड़े रहना। आपकी जिम्मेदारी शरीर को 2 रोटी देने की है, आपकी जिम्मेदारी अपने परिवार के किसी सदस्य को भोजन देने की है, जीवन देने की है, वो करो और अपने एकांत में आ जाओ। ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद है चीजें समझ में आई होगी ना। भगवत गीता का 18वां अध्याय कह रहा है। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे उषा जी, थोड़ा सा समरी कर दो या थोड़ा समझ में आया बस है? मत आने दो। हाँ, मत आने सर दो, आपको कोई कोशिश नहीं करनी है। हाँ जी, हाँ जी। सर आपने शुरू में बताया कि ना बदलने वाले में समय, दिशाएं, आत्मा और मन। मन जी, तो चंचल है, ये तो बदलने वाला है, इसके भाव भी विचार भी बदलते रहते हैं। अब इसको इस तरह से लेते हैं। मन को हमने विलेन बना रखा है। कैसे? जैसे एक नटखट बच्चा है ना, नटखट बच्चे में ही सबसे ज्यादा संभावना होती है शांत होने की। जो शांत है उसके अंदर सबसे ज्यादा संभावना होती है अशांति की। हम अशांति का अंदाज नहीं लगा सकते। आप ऐसे मान के चलो कि एक गाय मारती है, पूरा गांव उससे समझदार रहेगा, उससे बच के निकलेगा और उससे कभी चोट नहीं लगेगी किसी को। हमेशा चोट लगेगी तो किससे? जिस पशु से आप अचेत हो। तो हमारा जो अचेतन मन है वो हमेशा आत्मा के साथ चलने वाला है, उसी से हमारे संस्कार कैरी होते हैं। वो अंतिम समय में जाके वही अचेतन मन बिल्कुल शून्य हो जाता है, रहता तो है, फिर वो हमारा साधन बन जाता है। अभी हमारा वो साधक है, अभी हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। एक समय आएगा कि वो आपके साथी की तरह रोल प्ले करेगा। आप किससे बातें करोगे? आप तो शांत रहोगे, पर आपकी चेतना बात भी तो करेगी ना किसी से, जिससे शेयर मन करके, है ना? तो वो, हाँ, मन के साथ कॉम्बिनेशन बना के चेतना को इशारा करेगा मन के, शाबाश तू सही जा रही है। चेतना जब उदास होगी तब मन से बात करेगी। मन हमेशा ही रहने वाली वस्तु है। इस पर हम भी रिसर्च करेंगे। मैंने जितना गीता के अनुसार, जितना तर्क संग्रह के अनुसार समझा, बहुत शानदार चीज है। मन कोई मन को ना, ऋषियों ने, जिसने समझा नहीं। एक छोटी सी घटना और याद आ गई। मैं गुरुकुल से गया था गांव में, 3-4 साल बाद गया मैं गांव में। तो वहां हमारे घर पर सत्संग होता था 1, 11 और 21 तारीख को, एवरी। मेरे दादाजी थोड़े से, और ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर सत्संगी थे, बस वैसे ही 50, 100, 150 लोग इकट्ठे हो जाएं, उनके साथ बैठ के आत्मा परमात्मा की चर्चा, कुछ नई कहानियां सुन लेना, नई कहानियां सुना देना। इससे क्या होता था कि ये काउंसलिंग सेशन था एक प्रकार से आसपास के गाँव का। और गांव के लोग आपस में एक दूसरे के दुख जानते हैं ना, सब जानते हैं एक दूसरे के। अब वही कथा करने वाले हैं या सत्संग करने वाले हैं, तो उनके सत्संग में ना सॉल्यूशंस होते थे। तो एक दूसरे को डायरेक्ट ना समझा के सारे समझ लेते थे। अब मान लीजिए मैं आपके बारे में जानता हूं, तो मैं भगवत गीता को उसी हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा कि आपके जीवन में जो चल रहा है वो उससे सॉर्ट आउट हो जाए। इसलिए सत्संग होते थे गांव गांव में, ताकि गांव में जो सत्संग करने वाले प्रबुद्ध लोग होते थे वो परेशानियां भी जानते थे, फिर उन्हीं परेशानियों के आधार पर वो चर्चा कर लेते थे। तो एक दिन मैंने ऐसे ही बोल दिया सेम, कि हमारा मन चंचल है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। मन को रोक लेना, मन को टोक लेना, मन को सीधा कर लेना योग है। पतंजलि जी कह रहे हैं, पहला ही सूत्र है। योग किसे कहते हैं? योग, योग चित्त मन वृत्तियों को निरोधा, रोक लेना है। भाई ताली तो बज गई कि मैंने योग दर्शन का सूत्र बोला है। 8वीं क्लास के बच्चे ने, 7वीं क्लास के बच्चे ने, क्लैपिंग तो बढ़िया हुई। फिर उसके बाद जो 40 मिनट धुलाई हुई ना, तो वो मैं जानता हूं और वो स्वामी जी जानते हैं।
ये सच्चाई है, और किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है। हम दोनों गुरु चेले चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने जो धुलाई की, बोले कि मन मन एक नदी की तरह है, कुछ देर के लिए तो आप रोक लोगे, पर जैसे ही वो उस तालाब को भरेगी, ऊपर से बहना शुरू कर देगी। तो मन को रोका नहीं जा सकता, मन को दिशा दी जा सकती है। मन अक्षम्य है, अगम्य है, अविनाशी है। उसके बाद मेरा अर्थ बदल गया बिल्कुल। अब देखो, मन क्या है? नदी के समान है। अब उस समय तो मैंने वो नहीं पढ़ा था, तर्क संग्रह तो मैंने बीए फाइनल में आके पढ़ा, उसके 5 साल बाद, 6 साल बाद। तब मुझे समझ में आया, काल, दिक्, दिशाएं, आत्मा और मन, है ना, सर तभी बोले हैं कि नौ द्रव्य। मन को मित्र बना लो, जी। और तब फिर मन उन्होंने, तो ज्योत स्वरूप है। गुरु ग्रंथ साहिब में आया, मन तो जी, ज्योत स्वरूप है, लेकिन कब? जब अपना रूप पहचान। हाँ, जब आप दीपक बन जाओगे तो मन ज्योति बन जाएगा और सब कुछ प्रकाशित होने लगेगा। तो इसलिए मन को सत्य माना है। अब हम सबकी चर्चा से क्लियर हो गया ना कि मन शाश्वत है। उस घटना में उन्होंने इशारा किया, भाई क्यों रोकना है तुम्हें मन को? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम मन को रोक लो। और घंटे भर रोक भी लिया तो फिर एकांत मिलते ही कांड करोगे। यही तो कर रहे हैं अधिकतर लोग। दिखावे में सन्यासी बन रहे हैं, दिखावे में संत बन रहे हैं, बाद में फिर देखो अंदर से कितना गंद निकलता है। तो यही बोला कि मन को रोका नहीं जा सकता, मन को टोका नहीं जा सकता, मन को बस दिशा दी जा सकती है। जैसे नदियों को बांध लगाकर कुछ देर रोक तो लेते हैं, पर फिर उसके पानी को दिशा देकर रखना पड़ता है, नहीं तो तोड़फोड़ मचा देगी। ऐसे ही मन है। आप इसे समझा के कह सकते हो, यार थोड़ी मेरी हेल्प कर दे। हर समय शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, या हर समय ये कर ले, वो कर ले, ये खड़ा कर ले, वो खड़ा कर ले, इस ये रिश्ते निभा ले, वो रिश्ते निभा ले, उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया। क्यों यार, थोड़ी मेरी हेल्प कर, थोड़े शांत बैठ, बस इतनी हेल्प चाहिए। फिर वो सोचेगा, चल थोड़ा सा कम सोचूंगा, अब ज्यादा तो नहीं सोचूंगा, पूरी छूट नहीं दूंगा, तेरे अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा, पर थोड़ा कम सोचूंगा। तो ये सच्चाई है। उसी दिन से हम कम सोचना शुरू कर देते हैं या सार्थक सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही हो रहा है ना? क्या आध्यात्म के बाद हमें विचार नहीं आ रहे संतोष जी? आ रहे हैं ना? पर अब वो मन कैसा हो गया है? मित्र हो गया है। आप उसके गले में हाथ डाल के चल रहे हो, वो आपके गले में हाथ डाल के चल रहा है, बस। हाँ, उद्विग्नता आ जाएगी क्योंकि मन है वो बछड़े की तरह, क्या पता कब उछल जाए, कब किलोल आ जाए। पर कोई बात नहीं, दो उछलांगे मार के आना तो हमारे ही पास है ना। तो बस ऐसे ही ठीक है। आप सब ऐसे ही प्रश्न पूछा करो, अगर आप ध्यान से, या तो बहुत ज्यादा कमी है, कभी तो वही कमियां दूर निकल रही हैं तो प्रश्न है ही नहीं, है ना, या फिर सुन नहीं रहे हो ध्यान से। तो ये क्या है? दो ही रीजन होते हैं प्रश्न पूछने के, या तो क्लास में मन नहीं है या फिर समझ नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हो तीनों ही, तीसरी चीज हो जाती है, दोनों ही नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये मस्ती की बात थी। आइए त्राटक की ओर चलते हैं, है ना। थोड़ा मन की प्रक्रिया हो गई, अब थोड़ी तन की प्रक्रिया को दोहरा लेते हैं। बढ़िया त्राटक करना, मोमबत्ती के प्रकाश के और अंदर जाने की कोशिश करना, ठीक है ना। थोड़ा पानी दे दो प्लीज मुझे पहले। आज पिंकी जी कुछ पूछना चाह रहे हो तो अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। Sir, the difference is like in the college when you read Gita, right? So the answer towards the Gita in your life is very clear. So when we were in college, I did most of the time Bible. Like we had French nuns and they used to teach us Bible. So for me, Bible is very clear. So I like if I relate to it, it's very easy for me. But to relate with the Gita, I'm trying to understand. That's the only thing, sir. But I'm getting myself it. कोई भी ग्रंथ किसी दूसरे ग्रंथ का पैरेलल हो सकता है, सेम नहीं होता। Right. Yes, है ना, sir. पैरेलल इन द सेंस कुछ बातें मैच कर जाएंगी,
कि भाई भगवत गीता की बातें बाइबल से मैच हो रही हैं, गुरु ग्रंथ साहिब से मैच हो रही हैं, है ना, कुरान से भी मैच हो जाएंगी, वेदों से भी मैच होंगी, पर Yes, उसकी अपनी अलग सत्ता रहेगी। right. ठीक है ना? So तो I उस did Bible जी first, and second, then I did Guru Granth Sahib. Though I'm a Sikh, I'm a proper Sikh, but I did Bible first because all time I was in the hostel and I did studies in UK. So then I did Bible more than my own Granth. That's the difference. अभी और भी चीजें आएंगी, मैं उस पर टिप्पणी Yes. नहीं करूंगा, कुछ प्रश्न मेरे को आपको देने हैं, पर नहीं अभी नहीं, समय आने पर दूंगा। ठीक है, अभी आपके बहुत सारे ऐसे है कि जैसे हमारी हालत है एक वट वृक्ष की तरह, हमारे ऊपर इतने पक्षी रहते हैं, हमारे चारों तरफ इतने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जैसे बट वृक्ष पे बहुत सबसे ज्यादा पक्षी रहते हैं और उसी से भोजन प्राप्त करते हैं, उसी के ऊपर गंध फैलाते हैं। ऐसे हमारी सराउंडिंग में इतने ज्यादा, या हम सराउंडिंग से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि हमारा अध्यात्म 2-2 मिनट में रखा रह जाता है, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं या हम बिना बैठे बैठे उनसे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो धीरे धीरे एक बार आप थोड़ा सा और क्लीन होते चले जाओगे मेंटली, या ब्लैंक होते चले जाओगे। ध्यान रखना, जैसे जैसे आप खाली होते जाओगे आप आध्यात्मिक होते जाओगे, ना किसी रिलीजन बचेगा आपके ऊपर। ध्यान से समझना सभी, सिर्फ एक ही बार इशारा करूंगा, ना हमारे ऊपर कोई धर्म बचेगा, ना जाति बचेगी, ना पुरुष स्त्री का भेदभाव बचेगा, सिर्फ बचेगा तो एक चेतना बचेगी। क्लियर है? हाँ, तो कभी घर वाले बोले और आप बैठ जाओ कि जी मैं किसी धर्म को नहीं मानती, इस शरीर का धर्म हो सकता है पर हमारी आत्मा का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा आपके शरीर को अपने सोसाइटी में रहने के लिए रिचुअल्स और सारी चीजें पूरी करनी पड़ेंगी, तो उसमें कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। ठीक है, आपको मेंटली क्लियर रहना है, फिजिकली हम परतंत्र रहेंगे ही रहेंगे, परिवार के भी और समाज के भी और प्रकृति के भी। ठीक है, अच्छा ये आंखों में से तो पानी बहुत आता है, लेकिन नाक में से भी बहना शुरू हो जाता है। हाँ, तो फिर वो शरीर इतना लूज छूट जाता है कि वो ग्लैंड्स है ना, वो हाँ प्रॉपर वर्क करने लग जाते हैं। जैसे नाक है, आंख, नाक, कान, गला, ये सब एक को होता है ना, ईएनटी। तो आंख बहेंगी तो नाक को भी बहने दीजिए, थोड़े दिनों में गले में खराश आने लगेगी, और उसके बाद इतना लाइट हो जाओगे आप। आपको एक बार संतोष जी एक परेशानी आएगी आपके वो कि आपको एक कुछ समय के लिए चिड़चिड़ाहट आएगी। ध्यान से समझना है, क्योंकि जब हमारा सारे आंसू बह जाएंगे, सारा कफ बह जाएगा मस्तिष्क में से त्राटक करते हुए, सभी ध्यान से सुनिए, तो हमारा ब्रेन खाली हो जाएगा। इसमें कोई अगर साइड में आवाज भी करेगा ना, 4 कमरों दूर भी कोई बैठा होगा और वो आवाज सांस भी लेगा, तो आपको पता चल जाएगा। उस दौर में क्या होगा, इरिटेशन बढ़ेगी शरीर में, मस्तिष्क में नहीं, शरीर में ये त्राटक करेगा। फिर एक बार वो दौर निकल जाएंगे ना, 2-3-4 महीने का, फिर आपको कोई चीज डिस्टर्ब नहीं करेगी, आंख नाक कान ऐसे टकाटक हो जाएंगे जैसे छोटे बच्चे के नए। सर ये मैं आपको कहने लगी थी जी, अच्छा। कि पता नहीं क्यों हल्की सी चिड़चिड़ाहटपन आने लगी। अब आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं बहुत गुजरा हूं, मैं तो 6 महीने से, आप भी हरनीत जी, तो हम खाली हो रहे हैं तो ये सारे डुगडुगे सब बजेंगे। मेरा भी यही सेम क्वेश्चन था, मैं पहले कल भी ठीक है ना, पूछने लगी थी, फिर मैं भयंकर होगा। और नोटिस करती हूँ शायद कि मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा और लोग सोचेंगे कि आपका इंटरेस्ट नहीं बचा फैमिली में। एक मिनट, नहीं नेटवर्क गया। हाँ, मतलब चिड़चिड़ाहट और गुस्सा, मतलब आता है एकदम से और फिर एकदम से डाउन भी हो जाता है बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुस्सा वो बहुत ज्यादा गुस्सा हमारे अंदर बचा हुआ है, वो निकलने की कोशिश करता है। मस्तिष्क बिल्कुल शांत है, तो वो शोर को पसंद नहीं करता। तो ये बिल्कुल बहुत मस्तिष्क मुश्किल। शांत है सर, बिल्कुल, मतलब कि कोई विचार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी भी रितिका से यही बात हो रही थी कि पता नहीं क्या बात है, कोई मेरे दिमाग में कोई, मतलब कि वाणी भी जैसे मेरे अंदर ठहरती भी नहीं, पता नहीं हाँ, क्या हो मैंने रहा है। बोला अब नहीं ठहरेगी, अब तो बिल्कुल हमारे 9 के 9 छेद खुल गए हैं। रंध्र भी खुल जाएगा कि यहाँ से डालो और पैर के अंगूठे से पूरी चीजें बह जानी है। अब आपके अंदर, मैंने बोला ना कि जब मैं कह रहा हूँ कि आपका मेल फीमेल का चोगा उतर जाएगा, आपका रिलीजन सारे खत्म हो जाएंगे,
आपकी धर्म, जाति, कास्ट, सब कास्ट, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मैं इस दौर से इतना बिल्कुल ज्यादा गुजरा हूं कि मेरा कोई फैमिली का मेंबर ऐसे भी आवाज कर दी ना, मुझे सुनाई दे जाती थी खाना खाते समय। मेरे घर वाले कहते थे मुझे रोटी चबाने की आवाज हो सकती है, मुझे ऐसे सुनाई देती थी जैसे कोई चने चबा के खा रहा है। रोटी चबाने की आवाज ऐसी लगती थी जैसे कोई चने चबा रहा है। सांस लेने की आवाज ऐसे सुनाई देती थी सब दूसरे कमरे में सोने वाले की। मैं पागल हुआ हूं बहुत। कम से कम 2 साल। कोई भी कुछ भी कह रहा है, कोई भी हल्का सा, किसी को सांस भी आ गई ना, एक खर्राटा भी आ गया, मेरे 2 घंटे की नींद गई। मुझे साए साए सुनाई देती थी, मुझे पेड़ों की रगड़, आपस में पत्तों की टकरान आवाज सुनाई देती थी। फिर थोड़ी सी साइकोलॉजी पढ़ने शुरू हुई कि ये दिमाग भी बेकार हो गया। बस में बैठता हूँ तो लोग ऐसे दिखाई देने लगते हैं जैसे आर पार। उनके विचार मुझे पढ़ते हुए दिखाई देते थे, वो चुपचाप हैं और मुझे सुनाई दे रहा होता था ये क्या बोल रहे हैं मुझसे। ये सारी चीजें घटेंगी अभी आपके साथ। फिर जब शांत हो जाएंगी, फिर चाहे कोई ढोल बजाए आपके कान के नीचे, मस्त सो जाओ। मन को कहोगे तू अपना काम कर, कान को अपना करने दे। पूछो, जतिन बैठा हुआ है, कुलदीप सर भी हैं। एक दिन तो पता नहीं क्या था, शादी और कोई मंदिर का फंक्शन, दोनों एक साथ थे। मंदिर वाले अलग से भजन चला रहे हैं और शादी वाले डीजे चला रहे हैं। और सोचो, एक दूसरे में कंपटीशन हो गया। मात्र 50 मीटर दूरी पर मंदिर है। मेरी जो हालत हुई 10 मिनट, दोनों कंपटीशन के चक्कर में। मैं बोला कि फिर लेट गया। लेटने के बाद मन को बोला कि अब इस पर मत ध्यान दे, अब क्या कर सकता है तू। मुझे आधा झट से नींद आ गई। कब डीजे बंद हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। तो यहीं से शुरुआत होगी, यहाँ पहुंचना है आपको। तब तक मैं थोड़ा और आगे पहुंच जाऊंगा, फिर वहां ले चलूंगा। यही यात्रा है, इसमें मैं भी चल रहा हूँ, आप भी चल रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं पहुंचा लिया। सर अष्टावक्र गीता में लिखा हुआ है ना, यही आपने पढ़ी है अष्टावक्र गीता, जी तो जी। उसमें भी यही लिखा हुआ है कि ऐसे होता है, पर जब ग्रुप साथ में होते हैं ना, तब तो आप आसानी से ये रास्ता पार हो जाता पार हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हाँ, आप जब फोन पे मुझे बोलोगे कहीं से आ रहे हो, तो आप बताते हो कि ये दुकान है। इसका मतलब मुझे पता है कि आप सही आ रहे हो, तो आप इशारा करोगे कि आपके जीवन में क्या घट रहा है। तो कई बार मैं नहीं पूछ पाऊंगा, तो आप बताया करो चीजों को, ठीक है। है। अभी तो मैंने इशारा कर दिया। मैं दीदी को भी कहती रहती हूँ, दीदी ऐसे हो रहे, कहते हैं हो रहा है, सब होगा, सब होने दे, कोई बात नहीं, कोई बात हाँ जी, नहीं। हाँ जी, हाँ जी। शुरू में हम भी रोए हैं, हम भी भटके हैं। 6-6 महीने परेशान होने के बाद गुरु जी के पास बैठा, तो उन्होंने बताया कि भैया अभी अभी और आएगा। तो एक बार के लिए डर गए, फिर पता लगा कि आ ही गया तो आ ही जाने दो। तो फिर हमको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? So I'm not getting angry. तो आपका गुस्सा रूप बदल रहा होगा। मैंने बोला ना, अहंकार बहुत बहरूपिया है। आपने अपने गुस्से को दरकिनार कर दिया, तो वो खुशी को पकड़ लेगा। वो आपकी शांति को ही, अहंकार क्या करेगा, शांति का ही रूप ले लेगा, आपको रियलाइज कराएगा कि आप शांत हो, है ना। पर मैंने बोला है, अहंकार इतना शातिर और बदमाश है, जैसा आप चाहते हो वैसा बन के रहेगा वो। बिल्कुल शानदार वाला बहरूपिया। आप कहोगे बैठ तो वो बैठेगा, आप कहोगे खड़े हो जा तो खड़े होगा। पर हमें लग रहा है कि वो हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है, पर वो बदमाश हमें अपने अकॉर्डिंग चला रहा होगा। हमें लगेगा कि मुझे पसंद है ये साड़ी, इसलिए खरीद रही हूँ, पर वो खरीदवा कौन रहा होगा? अहंकार। बुद्धि कहेगी कि जरूरत नहीं है, तो वो चुप करेगा, चुप रहे, एक साड़ी में 200 रुपए में, 500 रुपए में क्या हो जाएगा, कमाते किस लिए हैं, खरीदवा देगा। बुद्धि कहती रह जाएगी तुझे कोई जरूरत नहीं है। तो मन कहेगा ये साड़ी तो पिछले फंक्शन में पहन चुकी मैं। अब ये बात बिल्कुल दिमाग से नहीं निकलेगी। अब सोचो बुद्धि और मन की कितनी लड़ाई है। जब मेरी माता जी कहती है ना कि मेरे तो कपड़े पूरे हो गए, मतलब अब जितने थे वो तो पहने जा चुके, तो मैं समझ जाता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। चलो आइए त्राटक की ओर चलते हैं। 5 मिनट जरूर रखेंगे, कोई बात नहीं, हमारी यात्रा है, कभी देर सवेर, कभी आगे पीछे। तो आइए, भगवत गीता का तो 8वां अध्याय कंप्लीट हुआ ही है। अब 5 मिनट त्राटक करते समय
सिर्फ और सिर्फ अपना ये ध्यान रखना है कि मैं देख रहा हूं और प्रकाश मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब चेतना का और रोशनी का डायरेक्ट कनेक्शन होगा ये। आंखों को भी भूल जाना, जो देख रहा है, जो समझ रहा है वो आपको, तो मोमबत्ती को समझना है, बस रोशनी को समझना है। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। कोई जबरदस्ती नहीं रोशनी को देखने की, कोई भाग दौड़ नहीं। ठीक है, चलिए बिल्कुल रिलैक्स। कुछ समय के लिए आंखें बंद कर लीजिए, कुछ क्षण के लिए चेहरे को इतना रिलैक्स छोड़ दीजिए। एक एक हृदय का जो खुशी है ना, हल्कापन है, वो चेहरे पर आने दीजिए। हृदय गदगद है, चेहरा भाव शून्य है, मुस्कुराहट में है। दिल को कुछ चाहिए नहीं, मन विद्यमान है नहीं। तो जो हृदय के स्पंदन को फील कर रहा है, जो चेतना फील कर रही है हृदय के खालीपन को, हृदय के शांति को, जो चेहरे की मुस्कुराहट को देख रही है, वो चेतना मैं हूं। मैं वो चेतना हूं जिसके पास शरीर इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। आंखें देखकर, कान सुनकर, मन मचलकर, जिह्वा चखकर, जहां इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, वही ऊर्जा हूं मैं। तो आइए इंफॉर्मेशन के क्रम को तोड़ते हैं, शरीर को स्वतंत्र करते हैं। कोई जरूरत नहीं है पैरों को व्यर्थ की भाग दौड़ में डालने की। कोई जरूरत नहीं है शरीर को व्यर्थ में उल्टे सीधे कपड़ों से लादने की। कोई जरूरत नहीं है प्रकृति के द्वारा पहनाए गए बालों के, त्वचा के चोले को फालतू में रगड़ने की। बस जरूरत है आत्मा का जो आत्मा की जो वाइब्रेशन है, वो शरीर में फैलने देनी है। अब तक हम शरीर को फैलने दे रहे थे, अब मन को फैलने देंगे। आइए धीमे से आंखें खोलेंगे और सीधा रोशनी की तरफ एक टकटकी बनाकर देखेंगे। देखते रहिए चेहरे के भाव से।
ही में से आंखें बंद कर लीजिए। धीमे से आंखों की मालिश। और आंखें खोल लेंगे स्लोली। जला। हाँ जी। उम्मीद है आपकी यात्रा बहुत सुंदर जा रही होगी, बहुत अच्छी तरह जा रही होगी। बस अब आपके हिस्से का मैच शुरू होता है अब, ठीक है? अभी कुछ नहीं करना है, सीधा विश्राम करना है। नाटक को और भगवत गीता को अपना असर दिखाने दो, ठीक है? थैंक यू। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नमस्कार। Thank you, sir. ओके जी, नमस्कार। Yes.